Hello to everybody and great good evening to all of you. कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कुछ के लिए होगा और कुछ के लिए नहीं होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ब्रांच कैसे चूज करें, क्या क्या क्राइटेरियाज हमें कोई भी ब्रांच लेने से पहले ध्यान देने चाहिए कि हम वो लें या नहीं लें। फ्यूचर एक्सपेक्ट्स क्या होंगी बाय नेम, फेम, एक्सपोजर, फाइनेंशियली, उन सभी चीज़ों को सोच समझ के हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चूज द मेडिकल कॉलेजेस व्हेन यू आर गोइंग टू एनरोल फॉर पीजी कोर्सेज, बिकॉज इट्स द मेन थिंग जो आप चूज करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे NIRF की रैंकिंग आ गई है। हर साल मेडिकल कॉलेजेस की रैंकिंग आती है जिसकी लिस्ट हम ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर चुके हैं, वहां से देख सकते हैं जाके, वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। इसके अलावा सीट्स में इंक्रीमेंट रेगुलर बेसिस पे है। नेक्स्ट को लेके कल एक बहुत सनसनी न्यूज आई जो कि एक अखबार है द प्रिंट, उसने दी, जो कि फेक नहीं है। कुछ बोगस कैंडिडेट्स इस बात को क्लेम कर रहे थे कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, कि ये फेक न्यूज़ है। लेकिन द प्रिंट एक बहुत बड़ा न्यूज़ जर्नल पेपर है, उसके अंदर ये चीज़ आई निकल के। और इसके अलावा धीरे धीरे मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर्स भी अब निकलने शुरू हो जाएंगे। अभी तक फीस स्ट्रक्चर्स बेसिकली प्रॉपरली अपडेट होके आए नहीं है, लेकिन आज SGT मेडिकल कॉलेज गुड़गांव का जो फीस स्ट्रक्चर है वो उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, क्वेरी करना चाहते हो, दे कैन कॉल अस और व्हाट्सअप ऑन 9675200801। आज मैंने सारी कॉल्स उठाई हैं जो भी इस नंबर पे, यार फोन मेरे पास ही था, मैं थोड़ा फ्री था, तो लगभग सारी कॉल्स मैंने आज खुद अटेंड करी हैं। सो we can start our video regarding this. देखिए, ब्रांच चूज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो आपने इंटर्नशिप में जो ब्रांच आपको अच्छी लगी वो, और दूसरा जब आप MBBS में एडमिशन लेते हैं तो आप मन बना लेते हैं कि यू वांट टू बी बिकम न्यूरोलॉजिस्ट, यू वांट बी बिकम नेफ्रोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन। सबका अपना अपना मन होता है। कुछ कैंडिडेट इंटरेस्ट देख के करते हैं, कुछ कैंडिडेट फ्यूचर एक्सपोजर देख के करते हैं, लेकिन सबका कहीं ना कहीं टारगेट जरूर होता है कि हमें ये ब्रांच लेनी है। मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसका एक रीजन है। मैंने कल अपना टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिए, तो मैंने उसमें कई क्वेश्चंस बड़े अजीबोगरीब सुने और अजीबोगरीब देखे कि अगर मैं MD सेक्रेटरी अच्छे कॉलेज में मिले या वो लेनी चाहिए, या DNB एनेस्थीसिया ले लेना चाहिए, अगर MD पीडिया मिल रही हो तो वो लेना चाहिए, या DNB मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए। ये क्वेश्चंस थोड़े कहीं ना इलॉजिकल हैं। क्यों? क्योंकि कोर्स से कोई डिफरेंस नहीं आता। MD, MS, DNB तीनों इक्विवेलेंट हैं, और वो इक्विवेलेंट किसी आदमी ने नहीं किए हैं। बाकायदा कमेटी सेट्स हुई, कमेटी ने डिसीजन लिए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एनालाइज किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस हुए, वहां से इन पे वैलिडेशन आया, तो डिग्रियां कहीं ना कहीं बराबर है। और ब्रांच होती है, ब्रांच से बड़ा कुछ नहीं होता। जो ब्रांच आपको लेनी है आपको वही ब्रांच लेनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि आप ये कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है। इट्स रियली द मेन क्वेश्चन। ये दो हैं, एक तो अपना इंटरेस्ट है जो आपने इंटर्नशिप में सीखा, या आपने आफ्टर PG एग्जाम देने के बाद कुछ लोगों से सीखा, आप उनके साथ काम किया, आपने डिपार्टमेंट देखे, देन यू गेट ए आइडिया कि क्या लेना चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो ये ले लेना चाहिए। ब्रांच डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ऑलवेज गो फॉर योर ड्रीम ब्रांच। अगर कॉलेज 18, 20, 17, 20 भी मिलता है तो चूज फॉर ए ब्रांच, क्योंकि PG करने के बाद फेलोशिप में सीख सकते हैं, एसआरशिप में सीख सकते हैं, फ्यूचर एक्सपोजर बहुत सारे सेमिनार
अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने आप को ग्रूम अप करने की उस कंसर्न ब्रांच में, लेकिन आपने आज कोई थर्ड ऑप्शनल ब्रांच ले ली क्योंकि वो एमडी मिल रही थी और आप 4-5 साल बाद उससे सेट नहीं हो पाए और आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाए, तो जिंदगी भर इस बात का एक क्लॉज रह जाएगा कि मैं लेना तो चाहता था लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा था। क्योंकि एंड ऑफ द डे मेडिकल में आप लोग सब मेडिकल फर्टिलिटी के लोग हैं, कॉलेजेस 3 साल के लिए होते हैं, वह सीखने को समझने में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आपकी स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेडिसिन किसी पेरिफेरी में ले ली और मेडिसिन किसी टायर 1 में ले ली तो जरूरी नहीं कि पेरिफेरी वाली मेडिसिन अच्छी नहीं होगी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। हो सकता है कि वो भी उतनी ही अच्छी हो सकता है कि वो भी उतनी ही अच्छी हो जितनी ये, उससे भी अच्छी हो, क्योंकि आपको सीखने को ज्यादा मिला, काम करने को ज्यादा मिला, आपका हैंड ज्यादा फ्रीली वहां पर काम किया। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, इसीलिए ऑलवेज गो फॉर ए ब्रांच। लेकिन एक दिक्कत और है, आधे लोगों में एटीट्यूड इतना है कि उन्हें यह लगता है कि नहीं जो वो सोच रहे हैं वो सच है। बात अभी नहीं समझ में आएगी, बात 10-15 साल बाद समझ में आएगी। और फ्यूचर एक्सपोजर भी देखा जाता है। एंड ऑफ द डे कितनी स्पैम है उस ब्रांच की, कितना कंपटीशन है, आप जिस शहर में सेटल होने जा रहे हैं वहां कितनी फाइट है, क्या उस पर सोसाइटी करनी है या नहीं करनी है। एक मिथ मैं कंप्लीटली खत्म कर देना चाहता हूं, देयर इज नो ब्रांच जो कि एंड ब्रांच है। कोई ब्रांच एंड ब्रांच नहीं है। फेलोशिप सबके अंदर करनी चाहिए और लोग करके भी आते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, और लगभग डीएम सबके अंदर है। इवन रेडियो में नहीं था, रेडियो में भी डीएम आ गया है। डरमा में बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, पीडिया में भी डीएम है, मेडिसिन में तो डीएम है ही, सर्जरी में भी डीएम है, ऑर्थोपेडिक में बहुत सारी फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, ऑफ्था में भी फेलोशिप्स हैं, ईएनटी में एमसीएच है, नेक और हेड सर्जरी में, एनेस्थीसिया में भी डीएम है। तो कोई ब्रांच वो नहीं कि जो एंड है, और आपको अपग्रेड रहना है, आने वाले वक्त में फाइट करनी है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी, एनालिटिकल जरूरी है। मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज वी आर रन हॉस्पिटल, सो वी नो कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, क्या सैलरीज आ रही हैं, क्या आउटपुट्स आ रहे हैं। आपको पीजी करके आ रहे हैं 1.5 लाख, 1.75 लाख, 2 लाख की सैलरीज मिल रही हैं। 3-4 साल बाद हो जाके 3.5-4 लाख होती हैं। उसमें भी अगर फेलोशिप्स हैं तो वो और बढ़ती हैं। अगर बात करें कट्स की, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, टारगेट्स हर जगह होते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं कि एक्स कॉलेज को आपको आज से 10 साल पहले किसी डॉक्टर ने कहा वो बहुत अच्छा था तो वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं है। जैसे पिछले साल 231 मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर, डीन, एचओडी रिटायर हुए पैन इंडिया में, जिनकी वजह से बहुत सारे डिपार्टमेंट वेल साउंड थे। अब वह नई फैकल्टीज, नए लोग आ गए तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। कुछ जगह कुछ लोग थे जो रेडियो की सीटी एमआरआई को ऑपरेट कर लेते थे या वो चाहते थे चलाना, लेकिन वो नहीं चला रहे, वो रिटायर होकर चले गए या ट्रांसफर हो गए। अब वहां थर्ड पार्टीज आ गई तो थर्ड पार्टीज कर रही हैं। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स देखने समझने पड़ते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, अब लोग कहते हैं काउंसलिंग क्यों लेते हैं लोग। अंडर 1000 मेरे पास मोर देन 50 कैंडिडेट्स हैं जो रजिस्टर्ड है काउंसलिंग गाइडेंस के लिए। अब आप कहेंगे कि उन्हें वो नहीं है, वो रीजन क्या है? कॉलेज का सिलेक्शन सही होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगा आपको, सवाल बस इतना सा है कि अच्छा क्या मिलेगा और अच्छा क्या नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर लोग, आज ही एक सुबह मैडम हमसे आर्ग्यू कर रही थी इसी बात पे, करना क्या होता है, कॉलेज ही चूज करना है। कोई भी कर, एकदम कर सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं जी, काउंसलिंग खुद की जा सकती है, रिसर्च कीजिए, कॉलेज के बारे में मालूम कीजिए, अपडेटेड रहिए। एवरीबडी कैन डू द काउंसलिंग, हु सेज कि नहीं कर सकते? इट्स नॉट ए ब्लडी रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट ए प्योर काउंसलिंग, एनीबडी कैन डू, बट यू हैव टू रिसर्च द थिंग्स। कॉलेज कैसा है, डिपार्टमेंट कैसा है, पेशेंट्स कैसे हैं, ओटीज कैसे हैं, हैंड्स मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्सपोजर कितना है, वैरायटी ऑफ द केसेस कितने हैं, ये सभी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और एनालाइज करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल गेट ए गुड कॉलेज एंड जस्टिफाई योर रैंक। रैंक 11,000 कोई भी कॉलेज ले लिया, क्या जिसका नाम बहुत सुना था वो ले लिया, लेकिन वो सर्जरी में बहुत अच्छा है, वो रेडियो में बहुत अच्छा है, लेकिन पीडिया में अच्छा नहीं है।
लैक ऑफ द फैकल्टी है, डिपार्टमेंट वेल इक्विप नहीं है, इमरजेंसीज लेता नहीं है, रेफरिंग केसेस ज्यादा हैं। ये चीजें देखनी और समझनी पड़ती हैं। इसके लिए देखिए, मैंने भी कहा एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए था, बहुत टाइम हो गया, लेकिन रिसर्च करने का टाइम मिलता है, जानने का टाइम मिलता है। मैट्रिक्स भी मुझे लगता है कि इस मंथ के लास्ट तक फाइनली अपडेट हो जाएगा, तो उसका ही पूरा ग्रॉस आइडिया में लग जाएगा क्या अपडेट है और क्या अपडेट नहीं है। कॉलेजेस को वैल्यू दीजिए, लेकिन मेन वैल्यू आपकी ब्रांच की है, उसके बाद कॉलेजेस की है, फिर कॉलेजेस के सो मेनी क्राइटेरियाज हैं, उसके बाद आगे बढ़िए। डोंट स्पॉइल योर रैंक एंड डोंट ट्राई टू स्पॉइल योर फ्यूचर। ब्रांच में ये भी देखना जरूरी है, ईएनटी अच्छी लगती है, ले लूंगा, ले लिया, लेकिन ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अपने आप को फाइटेबल कैसे बनाओगे, अपने आप को कंपीट कैसे करोगे मार्केट में। डॉक्टरी अब डॉक्टरी नहीं रही, अब कायदे में एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड हो गई इसके साथ। कॉर्पोरेट्स खुल गए, अपने क्लिनिक चलाने होते हैं, हॉस्पिटल चलाने होते हैं, बाकायदा एक एचआर की टीम रखी जाती है, एमबीए रखे जाते हैं मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए। ये बात आप अभी कोरिलेट नहीं करेंगे, जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, जो अपना सेटअप रन कर रहे हैं, वो समझ रहे होंगे इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। वो बात समझनी बहुत जरूरी है। एक बात और है, गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत हैं, गवर्नमेंट दे रही है, बहुत सारी चीजें हैं, करने वाले करते भी हैं, सारे फैक्टर्स देखने हैं। एक बात मैं एक मिनट और क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉन क्लिनिकल में पैसा नहीं है या फ्यूचर नहीं है। बहुत सारे नॉन क्लिनिकल्स में रिसर्चर्स हैं, पीएसएम है, फार्माकोलॉजी है, माइक्रो है, साइकोलॉजी है, उनमें बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं, जिनमें आप अपने आप को जाके ग्रूम अप कर सकते हैं। अच्छा फ्यूचर है, 9 to 5 की जॉब्स हैं, वर्ल्ड टूर्स भी हैं। एक नई ब्रांच और आई है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसको भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एंड ऑफ द डे रेपुटेशन चीजें बहुत सारी हैं। एंड ऑफ द डे ना, आफ्टर 10 ईयर क्या मैटर करेगा पता है? आपका नाम, क्या आपका नाम कैसा है, कितने सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप किस लॉबी में बैठते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, फ्रेंड सर्किल कैसा है, आप अपनी ब्रांच में कितने मास्टर्स हैं, वो कैसे आएगा, सीख के आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स से आने वाले लोग और किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से आने वाले लोग, दोनों का कैडर इक्वल है, बराबर है। शहर में दोनों के बराबर नाम है अपने अपनी ब्रांचों में, दोनों के यहाँ लाइन लगती है, दोनों के यहाँ महीने भर की बुकिंग्स लगती हैं। ये हर जगह की कहानी है, अलग अलग है, इसलिए ग्रूम आउट करना, वो सेशंस बहुत जरूरी हैं आपके लिए। ब्रांच सोचिए, समझिए, 10 साल बाद देखिए आप कहां खड़े हैं, आज नहीं, क्योंकि आप 6-7 साल तो आपको अभी स्टेबल होने में लगेंगे। 3 साल की पीजी, एसआरशिप, फेलोशिप, 6-7 साल बाद आप स्टैंड होंगे, कहीं जॉब करोगे, एक्सपीरियंस गेन होगा, या प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे लोग जानना शुरू करेंगे। पहले दिन ही लोग नहीं आ जाएंगे। आपकी स्किल्स कितनी है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, बहुत सारी चीजें हैं। जो अच्छा लगता है आप वही करिए, जिसमें आप परफेक्ट हैं, जिसका मन है कि जी हाँ ये मैं कर लूंगा, तो कर ही लोगे। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, एक गाना मैं और सुनता हूं सबसे, हैंड्स ऑन नहीं मिला, हैंड्स ऑन नहीं मिला, हैंड्स ऑन नहीं मिला। व्हाट इज हैंड्स ऑन? क्या होता है हैंड्स ऑन? किसी कॉलेज में आप गए, अगर आप सर्जरी में तो ओटी में असिस्टेंस हो गई, वो हैंड्स ऑन है। करने को फुल हैंड दिया, वो हैंड्स ऑन है। कब मिलते हैं ये हैंड्स ऑन? आफ्टर 1.5 ईयर्स। डे 1 में ही नहीं मिलते। मैंने काफियों के रिव्यूज लिए है ना, जैसे अब मैं आजकल काम तो है नहीं ज्यादा, तो मैं रिव्यूज ही ले रहा हूं मेडिकल कॉलेजेस के। पिछले साल की जो मैंने लिस्ट बनाई थी, लगभग 40-45 कॉलेजेस का सिनेरियो ही बदल गया। डीन चेंज हो गए, एचओडी चेंज हो गए, डिपार्टमेंट वैल्यू इक्विप था, 8 महीने से मशीनें खराब पड़ी हैं, कार्टेज ही नहीं आई है रेडियो में, यूएसजी में ऑपरेटर नहीं है, सिटी एमआरआई के वो बंद पड़ी हैं, थर्ड पार्टी को दे दिया। इसीलिए, और आज मैंने आज किसी से बात हुई, उन्होंने कहा जो पुरानी फैकल्टीज हैं या पुराने डॉक्टर्स हैं, जिनके रैंक 1000-2000 है, वो तो उनसे पूछ लेंगे कॉलेजेस कैसे हैं। उनके वक्त में चीजें अलग थी,
हर साल चीजें अलग होती हैं। गवर्नमेंट की योजनाएं, गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत मैटर करती हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कटिंग हैंड्स मिलना बहुत जगह कम हो गया है, बहुत जगह बढ़ गया है। पेरिफेरी नहीं जानी, वहां कुछ है नहीं, ऐसा सोचना गलत है। मेडिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट पेरिफेरीज में भी बहुत हुआ है। बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में सीटी एमआरआई नहीं है, लेकिन जो नए मेडिकल कॉलेजेस पेरिफेरीज में उनमें है, और उनमें काम भी हो रहा है। डेली की 300 यूएसजी, 150 सीटी एमआरआई हो रहे हैं। और गायनी में क्या काउंट कर रहे हैं लोग कि डिलीवरीज कितनी हो रही है। पूरी गायनी डिलीवरी पर नहीं सैचुरेटेड है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो और भी देखनी पड़ती हैं। ओपीडीज कितनी है, बाकी प्रोसीजर्स कितने हैं, आईवीएफ है नहीं है, फर्टिलिटी केसेस कितने हैं, फिटल स्कैन्स होते हैं नहीं होते। देयर आर सो मेनी, प्लेंटी ऑफ द फैक्टर्स आते हैं, वो कोई नहीं सोचता। सोचिए, एनालाइज कीजिए, समझिए, उसके बाद चीजों को ग्रैब आउट कीजिए। कट ऑफ दे देना, बैठ के बोल देना कट ऑफ ये रही, इससे कहानी नहीं बनती। आपका रैंक 15,000 है, गायनी चाहिए, डीएनबी मिली जाएगी यार, कोई अड़क थोड़ी ना उसमें। सवाल सही का और सवाल गलत का है। थोड़ा समझिए, एनालाइज कीजिए और लोगों को मतलब लेके चलिए। एक बात और है ना, मैं क्या एक क्वेश्चन और पूछते हैं लोग, सर उस कॉलेज में ओपीडी कितनी थी? भाई साहब ओपीडी 1000 की थी, लेकिन ओपीडी में अलाउ नहीं थे। आपकी ड्यूटी वार्ड में थी, जेआर को वार्ड में ड्यूटी देते हैं। अब बता दो ओपीडी का क्या करोगे? उस 1000 की ओपीडी का करोगे क्या? ये भी देखो आईपीडी कितनी है, ये भी देखो मुझे रिटेन केसेस कितने हैं। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। कुछ लोग सुन के समझ जाते हैं, कुछ लोग करके समझते हैं, और कुछ लोग करके नहीं समझते। एक कहानी मैंने और सुनी है आजकल। सर 7 साल पहले एडमिशन लेने गए थे, वो कॉलेज तो बड़ा गंदा था साहब। तब वो कॉलेज खुला था साहब, उसको 3 साल हुए थे, अब उसमें पीजी आए हुए 4 साल हो गए। तो कहानी तो बदल गई ना, ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया ना। इस माइंडसेट को बाहर निकालिए। हर एक चीज 2-3 साल में बदल जाती है। आप 5 साल पहले जैसे थे, आज आप वैसे नहीं हैं। तो वो कॉलेज कैसे वैसा रह सकता है 5 साल पहले था? वो तो बदल रहा है ना, डेवलपमेंट उसमें भी तो हो रहा है। कुछ इंप्रूव हो रहे हैं, कुछ डिग्रेड हो रहे हैं। तो सोच समझ के कॉलेज लें, सोच समझ के ब्रांच डिसाइड करें। जबरदस्ती ब्रांच कॉम्प्रोमाइज ना करें कि नहीं दिल्ली नहीं मिलेगा तो ऑप्था लेनी थी तो एनेस्थीसिया ले लूंगा कि दिल्ली नहीं मिलेगा। अरे ब्रांच की वैल्यू है नहीं है? ब्रांच लाइफ लॉन्ग काम आएगी या कॉलेज लाइफ लॉन्ग काम आएगा या दिल्ली लाइफ लॉन्ग काम आएगी? ब्रांच लाइफ लॉन्ग काम आएगी। इस ब्रांच के साथ आपकी, ये मान के चलिए, एक ब्रांच के साथ शादी होने जा रही है आपकी, जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगी, जो बीच में रुकेगी नहीं अब। और किसी, मेरी बात बिल्कुल मत मानो। आज तो ये कहते हैं नॉन मेडिको में, बिल्कुल ना मानो। 16 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत लंबे डॉक्टर्स के एलुमनी है। अगर फोन बुक दिखा दी तो देखते रह जाओगे, इतनी लंबी एलुमनी है। तो बहुत तजुर्बा है, बहुत देखा है, बहुत कुछ पता है। सोच समझ के चलें, कोई बेवकूफ़ी ना करें। ब्रांचेस को सोच समझ के डिसाइड करें। ब्रांच नहीं हो रही है सेलेक्ट, नहीं समझ में आ रही है, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, बहुत कोऑपरेटिव मेडिकल फर्टिलिटी है तो मदद करेगी ब्रांच डिसाइड करने में। उनसे मिलें, लेकिन वो घर आके नहीं बताएंगे। आप और आपके दोस्त सब एक ही बोट पे हैं। सीनियर से पूछिए, जो मेडिसिन 20 साल से कर रहे हैं, मेडिसिन 25 साल से कर रहे हैं, उनसे पूछिए। या मेडिसिन करके बस पीजी करके आए हैं, एसआरशिप करके अपनी प्रैक्टिस रन करिए, कटे आइडिया क्या कर सकते हो। फ्यूचर देखना बहुत जरूरी है। मॉनेटरी फाइनेंशियली भी देखना जरूरी है, सोशल भी देखना जरूरी है, और लाइफस्टाइल भी देखना जरूरी है, क्योंकि यही चीज आगे चल के काम आनी है। स्टूडेंट लाइफ तो खत्म हो जाएगी, अब असली जिंदगी वहीं से शुरू होगी। जैसे प्लेन एमएस सर्जरी दिल्ली में नहीं चलेगी, बॉम्बे नहीं चलेगी, नोएडा गाजियाबाद नहीं चलेगी, मेरठ नहीं चलेगी, एमसीएच चाहिए। लेकिन यही एमएस सर्जरी हो सकता है यूपी की कुछ पेरिफेरीज में चले, हो सकता है मध्य प्रदेश की पेरिफेरी में चले, गुना, सागर, बीना, खुरई, उन बेल्टों में चले। तो ये भी देखना है अब कहां से करके आ रहे हैं, कहां सेटल होना है। एक कहानी मैंने और सुनी है, ये ब्रांच बहुत बेकार है, नहीं लेनी चाहिए, डेड ब्रांच है। कोई ब्रांच कभी डेड नहीं होती अगर आप अपडेटेड हैं तो। अगर आप अपने आप को अपडेटेड रख रहे हैं तो सब चल रहा है।
डीएम ऑन्कोपैथ की डिमांड है या नहीं है ना, लेकिन लोग कहते हैं एमडी पैथ की नहीं है। तो अपग्रेड करते रहोगे, चलता रहेगा। जब आप एमबीबीएस में थे तो आपके पास आईफोन 7 था, अब आईफोन 13 प्रो आ गया ना, 14 आ गया आईफोन, अपग्रेड वर्जन हुआ ना उसका। ऐसे ही हमारा भी हो रहा है, हमें भी अपग्रेड करना होगा, वरना हम भी आउटडेटेड हो जाएंगे। हो सकता है मेरी बात आपको अननेसेसरी लग रही हो सकता हो ये कमेंट में लिख देखने को मिले कि आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जिनको समझना है वो समझ सकते हैं, जो कोरिलेट करना चाहते हैं वो कोरिलेट इन चीजों को कर सकते हैं। एक न्यूज कल आई नेक्स्ट को लेके कि एम्स की बॉडी नेक्स्ट का एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। ये न्यूज नई नहीं है, न्यूज पुरानी है। ये बात पहले से पता था हमें तो कि एम्स की बॉडी ही नेक्स्ट का एग्जाम कंडक्ट कराएगी अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। 3 दिन का एग्जाम होगा। उस आर्टिकल में लिखा है कि 75,000 कैंडिडेट्स इस साल एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन अभी तक एग्जाम का प्रॉस्पेक्टस, डिटेलेशंस, सिलेबस चीजें डिक्लेयर नहीं हुई हैं। सो ये फाइनल नहीं है कि इस साल नेक्स्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन जी हाँ, मीडिया में खबरें जारी हैं। कल द प्रिंट एक न्यूज पेपर है, काफी बड़ा पब्लिकेशन है, उसने ये चीज कवर करी, जिसको लेके डिस्कशंस ऑन गोइंग हुई। मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला, यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे भी डाला, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला। जो भी टाइम मिल रहा है मैं टेलीग्राम पे क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको हम प्रॉपर रिवर्ट और आंसर बैक कर सकूं। आपकी क्वेरीज का जो पेड कैंडिडेट्स हैं, वी आर वेटिंग फॉर द अपडेटेड मैट्रिक्स। उनके बाद हमने 10-10, 12-12, 15-15 कॉलेजेस बताएंगे जो उनके रैंक पे मिलने के आसार हैं, उसके अकॉर्डिंग। एक बात मैं और बताऊं, ऑलवेज रेडी फॉर द वर्स्ट टू बेस्ट, कि ये नहीं मिलेगा तो क्या, मिलेगा तो क्या, तभी जाके चीजें फाइनलाइज होंगी। वर्स्ट टू वर्स्ट के लिए रेडी रहोगे तो ही जाके गुड टू गेट गुड कुछ होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटीज आपकी बनेंगी। तो थोड़ा इस बात को आपको देखना चाहिए भी और समझना चाहिए भी। तो थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान दें और आप देख के चलें। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनी ऑफ द थिंग्स। कोई क्वेरीज है व्हाट्सएप में ऑन माई नंबर 9675200801 9690796426। समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, यू विल गेट ए होल आइडिया। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ब्रांच सोच समझ के डिसाइड करें, कॉलेज सोच समझ के लें, इसी में आपका भलाई है और इसी में ब्राइट फ्यूचर है आपका, जो आने वाले वक्त में नजर आएगा। अगर मेरी बात गलत लगी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं जो मुझे समझ में आ रहे। इवन जो लोग मुझसे मिलने ऑफिस में आते भी हैं, मैं उनसे इसी लहजे में बात करता हूँ, मैं इस लहजे में समझाता भी हूँ। मैंने तो कई लोगों को डॉक्टरों से कंसर्न भी करवाया है वाया कॉल्स कि वो चीज़ों को समझ लें। जबरदस्ती कोई शहर लेने के लिए ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करें, ये बिल्कुल समझदारी नहीं। कॉलेज थोड़ा हल्का मिल रहा है तो ब्रांच चेंज कर दें, बिल्कुल समझदारी नहीं। ड्रीम ब्रांच इज ऑलवेज ड्रीम, अपना सपना होता है। जिंदगी में एक शब्द कभी नहीं होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड अफसोस। काश में वो नहीं वो ले लेता, काश में उनकी बात मान जाता, ऐसी चीज है। नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं 9675200801 9690796426। So bye bye, take care, have a great day, bye bye.